Hello everyone. In this video, we are going to discuss about another important name reaction named as Fischer esterification. Fischer esterification is nothing but formation of ester from carboxylic acid and alcohol in the presence of catalyst. Since esterification has an important role in many industrial works like pharmaceutics, solvent of paints, adhesive, bioplastics, flavors, cosmetics, pesticides, emulsification, perfumery, food, etc. 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 तो समझ में आ गया होगा कि स्टेरिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है। तो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, हमारा अल्कोहल है। तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है और हमें क्या मिलता है, एस्टर। एक ग्रुप से OH और दूसरे ग्रुप से H निकलता है और हमें क्या मिल जाता है, ईस्टर। ईस्टर क्या होते हैं, ईस्टर वो होते हैं जहाँ पे आपको COO टाइप का ग्रुप हो, मतलब ये अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, COO ग्रुप है। तो वो क्या होता है, हमारा ईस्टर होता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। तो OH इस कार्बोक्सिलिक एसिड से बाहर निकल जाए और H इस अल्कोहल से बाहर निकल जाए तो क्या मिल जाएगा, ईस्टर ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है आपका H इस कार्बोक्सिलिक एसिड से बाहर निकल जाए और OH इस आपका अल्कोहल से बाहर निकल जाए तो भी हमें क्या मिल जाएगा, ईस्टर ही मिलेगा। तो कौन सा रिएक्शन सही है, फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है, वो हम जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टेप सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। तो मैंने क्या बोला, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट H+, तो क्या मिलता है, हमें एस्टर मिल जाता है और वाटर बाहर निकल जाता है। तो मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है वो है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, और जो आपका ये H+ आपने लिया है, एसिड लिया है, वो है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड वी विल गेट दिस कंपाउंड। इसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया। अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही अनस्टेबल है। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये क्या, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होगा, ये जो अल्कोहल का लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल है। सो और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। मतलब ये पार्ट देखो, दो फायदा हुआ कि ये O का पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया तो ये स्टेबल हो गया पहले से। ठीक है, और ये इनके बीच में क्या हुआ, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल, और ये जो H है ये क्या, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये H इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, टू रिड्यूस इट्स चार्ज, जो आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करने के लिए, मतलब उसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये H आपका इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि ये H का ट्रांसफ़र सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, IMPT, इंट्रा मोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा मोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज या इंट्रा मोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका OH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और विच इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, वाटर क्या है, बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अपना वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, दिस कंपाउंड, जहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये नेगेटिव वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल
और ये कार्बन के आपका इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये क्या एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल, ये लोन पे इधर शिफ्ट होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर स्टेप में आपका ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एसिड है वो कैटलिस्ट है, कैसे, क्योंकि ये H+ ऐड हुआ पहले स्टेप में और लास्ट स्टेप में आपका H+ बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने क्या बोला कि OH और H बाहर निकल, मतलब वाटर बाहर निकल रहा है, और किस मॉलिक्यूल से OH निकल रहा है और किस मॉलिक्यूल से आपका H निकल रहा है। तो ध्यान से देखो कि OH किस से निकल रहा है, एसिड से या अल्कोहल से। तो देखते हैं, ये रहा आपका H+ किस पर अटैक कर रहा था, आपका इस O पे, और यही OH आपका जो था वाटर के फॉर्म में बाहर निकल रहा था। H कहाँ से निकल रहा था, देखो H आपका इस अल्कोहल से निकल रहा था। तो करेक्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, OH यहाँ से निकलता है और H आपका इस अल्कोहल से निकलता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमने क्या लिया है, इथेनोइक एसिड लिया है, इसका रिएक्शन हमने इथेनॉल के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी इसकी, ठीक है। तो क्या होगा, देखो आसान है, मैंने क्या बोला, OH और H बाहर निकलेगा। OH कहाँ से बाहर निकलेगा, आपका इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, और H कहाँ से बाहर निकलेगा, आपका इस अल्कोहल से, ठीक है। OH और H बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, इथाइल इथेनॉल मीन्स एस्टर मिल जाएगा। तो देखो ये क्या हमारा एस्टर है, और एस्टर की जो नेमिंग हम करते हैं, तो ध्यान देना एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा एस्टर है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एस्टर ही लेते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो एस्टर की जब भी हम नेमिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले उस पार्ट को लिखते हैं जो आपका ऑक्सीजन से अटैच होता है, किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से क्या अटैच है, आपका ये CH2 CH3, इसका नाम क्या है, इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल। और उसके बाद हम एस्टर की नंबरिंग कर लेते हैं, लाइक ये देखो, इसमें CO को पहले नंबर देंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, फंक्शन ग्रुप है। ये 1 और 2, दो कार्बन क्या जाएगा आपका, इथेन। और जो एस्टर के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, OH, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इथाइल इथेनॉल।